तो क्या वो समय आ चुका है जब प्रोफेशनल रेसलिंग को एक बार फिर से हिलाने के लिए विंस मैकमैन हो चुके हैं पूरी तरीके से तैयार। तो अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर होगे तो आपको याद होगा, मैंने आपको अपनी तो किसी एक वीडियो के अंदर बताया था कि विंस मैकमैन इतनी आसानी से ठंडे बैठने वाला इंसान है नहीं। विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री के अंदर हमने अच्छे से बात करी थी इस बारे में कि कैसे विंस मैकमैन का सोचना है कि भैया अगर मैं रिटायर हो रहा हूं तो इसका मतलब मेरी तो जिंदगी खत्म है। अगर तुम सच में ऊपर ही निकल रहे हो ना, तभी तुमको रिटायर होने के बारे में सोचना चाहिए। तो ऐसी मेंटालिटी का इंसान है विंस मैकमैन। और विंस मैकमैन के बारे में मैंने आपको यह भी बताया था कि शायद ऐसा हो सकता है कि वो अपना कुछ नया बिजनेस, कोई नई कंपनी, कोई नई प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी शायद शुरू कर सकते हैं। और ऐसा लग रहा है बिहाइंड द सीन उसकी सारी प्लानिंग विंस मैकमैन ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो सीन क्या हुआ, मैंने आपको ये तो बताया था कि एक बार विंस मैकमैन का ये जो केस है, जैसे ही उनके ऊपर से चार्जेस ड्रॉप होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दें क्रिमिनल चार्जेस उनके ऊपर अब नहीं है, वो सिविल वाला चीज अब अलग हो जाता। मतलब कोई अपराधी की तरह विंस मैकमैन को नहीं देखा जाएगा। हो सकता है कुछ पैसे वैसे देने पड़े, नाम खराब हो जाए, ऐसी चीज है। आपको पता होना चाहिए कि एक क्रिमिनल और एक सिविल लॉ अलग अलग होता है। जितना मैंने थोड़ा बहुत भी लॉ पढ़ा है ऐसा मुझे आइडिया है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो विंस मैकमैन ने फॉक्स, जहां पे अभी अभी तो नहीं, वैसे पहले स्मैकडाउन आती थी, जो आपको पता है इतनी बड़ी डील थी, जिसके पहले वाले शो में रॉक भी आए थे, तो उनके साथ उनकी शायद बातें शुरू हो चुकी हैं। और ये तो मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पुराने वाले जो कैमरामैन है, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ पहले काम कर चुके थे लोग, उनके साथ रूमर्स आए थे कि विंस मैकमैन ने कोई नई कंपनी के लिए हायरिंग शुरू कर दी। और एरिक बिशॉफ ने यह भी बताया कि जो सुपर बोल मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले दिखाया था कि विंस मैकमैन दिखे थे, तो ऐसा कब हमने देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई इवेंट नहीं है, किसी आउटसाइड इवेंट के अंदर विंस मैकमैन अपनी अपीयरेंस कर रहे हैं। तो क्योंकि सुपर बोल जो है फॉक्स से लिंक्ड है और फॉक्स के साथ विंस मैकमैन की शायद बातें चल रही हैं, इसी वजह से सुपर बोल में विंस मैकमैन आए थे। तो अगर ये सारी बातें एकदम सत्य हैं तो इसका मतलब एक नई प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी के साथ आपको विंस मैकमैन दोबारा से इस बिजनेस के अंदर देखने को मिल सकता है। भाई ये तो मतलब पूरी कहानी, पूरा लैंडस्केप पूरी ही तरीके से चेंज कर देगा, क्योंकि ये वो इंसान है जिसने प्रोफेशनल रेसलिंग, कोई चीज होती है, इसको एग्जिस्ट करवाया है, इसको इतना मॉडर्नाइज किया कि लोग अब इतना, आपको पता है विंस मैकमैन के क्या सारे एफर्ट्स रहे हैं। उस डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो के अंदर भी हमने अच्छे से बात करी। तो सोचो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी चल रही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को पाल पोस के बड़ा किया विंस मैकमैन ने, अब दूसरी डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक राइवल कंपनी विंस मैकमैन खोल लें, जहां पे वो अपने तौर तरीके से फिर से अपने अपने उस नए बिजनेस को, अपनी नई कंपनी को खड़ा करें, जैसे उन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट को किया। पता नहीं भाई, ये क्रेजी माहौल हो सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि खुद ही सोचो विंस मैकमैन को हम सोच चुके हैं कि वो शायद इस पूरी इंडस्ट्री से बाहर हो चुका है, लेकिन फिर विंस मैकमैन की वो वाली सोच कि भैया मैं तो तब तक काम करने वाला हूं जब तक मर नहीं जाता, वो वाली सोच ऐसे तो रोकने वाली नहीं है विंस मैकमैन को। अब बंदे ने बहुत सारे उल जलूल काम किए हैं, लेकिन जब बिजनेस की आप बात करते हो तो पता है बंदे ने फिर बहुत सारे तगड़े काम भी किए हैं। पता नहीं भाई अभी कहाँ जा सकती सिचुएशन, आगे क्या है, अभी इसके बारे में और भी डिटेल्स पता चलेंगे तो वो आगे डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप बताओ इस चीज के ऊपर आप कैसे रिएक्ट करते हो कि विंस मैकमैन दोबारा से इस कंपनी में, इस बिजनेस में, और इस बार तो मैकमैन वर्सेस मैकमैन हो सकता है। अभी सिर्फ रूमर्स ही हैं, अभी धीरे धीरे आगे इसके बारे में चीजें पता चलेंगी तो पता चलेगा कि कितनी ज्यादा सच्चाई है इन चीजों में, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता वो कंपनी कोई प्रोफेशनल रेसलिंग वाली ना हो। तो इसी के साथ वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले तो आज वीडियो बहुत लेट होने वाले, उसके लिए भाई पहले ही हाथ जोड़ के माफी, कुछ रीजंस हो जाते हैं इधर उधर। सबसे पहले आज के एनएक्सटी के शो की बात करते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे तो आज बात करने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले तो जो टीएनए के एक्स डिवीजन चैंपियन है मूस, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, ओबा फेमी के साथ उनका कन्फ्रंटेशन हुआ था, आज लेक्सिस किंग के साथ उनका जो मैच हुआ था उसमें वो जीत गए। और अगर आपने मूस को लड़ते हुए देखा होगा ना, आप इस मैच में भी देख सकते हो, ये बंदा एथलेटिक भी है और साथ में पावर हाउस भी है। तो जब ये कॉम्बिनेशन किसी सुपरस्टार के अंदर होता है तो वो उसको बहुत ज्यादा यूनिक बनाता है। वो चीज आप मूव्स के इस मैच में देख भी सकते हो। और मैच के बाद स्पीयर भी वैसे उन्होंने हिट किया, उनका स्पीयर भी काफी अलग किस्म का है, वो पूरा ही ऐसे एंड में ऐसे गुलाटी खा लेते हैं पूरी। मैच के बाद ओबा फेमी ने उनको कन्फ्रंट किया और ओबा फेमी और मूव्स का मैच भी ऑफिशियल हो चुका है रोड ब्लॉक वाले शो के लिए, जो कि एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। ये भी देखो कितना यूनिक नहीं माहौल है कि टीएनए का एक सुपरस्टार आके डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार को हरा रहा है। तो अगेन ये चीजें पॉसिबल हो रही हैं आज के मॉडर्न टाइम में। कुछ साल पहले ऐसा कुछ हो भी सकता था, वो थॉट दिमाग में जरा सा भी नहीं आता था। इसके अलावा हार्डी बॉयज भी आज आए शो पर, रिटर्न रिएक्शन हुआ उनका बहुत बढ़िया तरीके से, लोग खुश हैं, इंटरनेट पे इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। ऑब्वियसली उनका जो मैच था उसके अंदर तो वो जीते, लेकिन अब इसके साथ साथ टैग टीम मैच भी उनका ऑफिशियल हो चुका है फ्रैक्सियम के साथ। और सेंटिनो मेरेला जो कि टीएनए के अंदर जनरल मैनेजर का काम करते हैं, वो आते हैं और वो इस मैच को ऑफिशियल करते हैं। तो रोड ब्लॉक के लिए ये वाला मैच भी ऑफिशियल हो गया। और इसके साथ साथ हमको यही पता चला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन रोस्टर में भी हार्डी बॉयज को लाने में इंटरेस्टेड है। ये स्प्रिंग या समर के आसपास वो आपको देख सकते हैं। और
शायद ऊसोस अभी भी जेफ हार्डी मैट हार्डी से लड़ने में इंटरेस्टेड है। ये देख सकते हो टैग टीम लेजेंड्स करके डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो कैप्शन है जो इन्होंने पोस्ट किया था, उसके नीचे जिमी ऊसो एंड जे ऊसो दोनों ने रिप्लाई किया। जिमी ऊसो तो लिखते हैं रिस्पेक्ट और जे ऊसो लिखते हैं वी स्टिल कैन वन मोर टाइम, ऐसा करके वो बोल रहे हैं। तो शायद इनकी लड़ने की जो इच्छाएं हैं वो फिर से है। बाकी रिकी सेंट्स का भी आज मैच हुआ, टैग टीम मैच के अंदर उन्होंने अपना पहला डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैच रेसल किया है, तो ये थोड़ा सा उनको अच्छा एक्सपोजर दिया। और एनएक्सटी से तो मुझे लग रहा है फ्यूचर एनएक्सटी चैंपियन है और उसके बाद शायद वो मेन रोस्टर में आएंगे। वैसे एक रिकमेंडेशन या सजेशन रहेगी मेरी कि अगर आप एनएक्सटी को फॉलो नहीं कर रहे और थोड़ा सा एनएक्सटी का टेस्ट लेना चाहते हो तो आई थिंक ये सही टाइम हो सकता है आपके शुरू करने का, क्योंकि वो ट्रू एसेंस जो रहा है एनएक्सटी का वो फील हो रहा है आजकल के शोज के अंदर। देखो एक तरफ तो हम ये वाली बातें सुनते हैं कि जब से ट्रिपल एच आए हैं, जब से टीकेओ वाला एनवायरनमेंट बना है, तब से सब कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर माहौल अच्छा हो गया है। लेकिन एक बहुत ही नेगेटिव साइड है जो कि अब बाहर निकल के आ रही है। तो रेसलनॉमिक्स की तरफ से जो कि फाइनेंशियल डब्ल्यूडब्ल्यूई की काफी सारी चीजें रिपोर्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जो काम करने वाले लोग हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो एम्प्लॉइज हैं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई में जैसा माहौल चल रहा है। उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, उनका जो पे है वो उस तरीके से इंक्रीज नहीं होता जैसे वो पहले होता था, और उनकी वैल्यू कम करी जा रही है। मतलब जितना वो डिजर्व करते हैं वैसा उनके साथ मामला इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में चल नहीं रहा। और अगर मैं सही हूं तो ये उन लोगों की बात हो रही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स की ऑन स्क्रीन टैलेंट्स की बात नहीं हो रही है। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई में पता है बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, मतलब ये तो सिर्फ रेसल कर रहे हैं, तो सिर्फ टीवी पे हमको दिखते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन ये जो पूरा प्रोडक्ट हमारे सामने आता है, कितना बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्रू होता है उसका, तो वो लोग खुश नहीं है। और अगर टैलेंट्स की भी बात, कुछ दिन पहले मैंने आपको वुमेन्स डिवीजन का बताया था, और टैलेंट्स की बात करें तो भाई अभी रॉक के आने से बहुत सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स को प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि उनके आने की वजह से जो पूरा शो है वो चेंज हो जाता है। तो ये माहौल डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता कि कोई बंदा जो कि वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन में है नहीं, इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन वो अचानक से एक शो में आता है, उसकी वजह से पूरा शो चेंज हो जाता है। और इसी वजह से जो पार्ट टाइमर्स है उनको बहुत ज्यादा बैश किया जाता है। रॉक के केस में तो भाई यार मैं थोड़ा सेल्फिश होना चाहूंगा कि चलो भाई किसी को बुरा लग भी रहा है तो क्या, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि रॉक अगर आ जाएंगे स्क्रीन पे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी बढ़िया हो जाएगी। वही है, हर इंसान अपने आप में कहीं ना कहीं अंदर तो होता ही अपने फायदे की चीज देखता है, तो मुझे तो यहाँ पे रॉक का आना वो दिख रहा है। तो अभी ऐसा थोड़ा नेगेटिव सा माहौल है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। भले ही वैसे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, जैसे पहले चीजें थी वो काफी बदल चुकी हैं अब, ट्रिपल एच जब से कंट्रोल में आया है, जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा रेजीम चेंज हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ दिक्कतें तो वैसे कब बोलोगे हमेशा ही चलेंगी, ये कोई सतयुग की तरह नहीं चलने वाला कि कोई बंदा आ जाएगा तो सब कुछ अब सही है। कल रॉ वाली वीडियो के अंदर आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, भाई आपने एक बहुत बड़ा वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्लू या फिर हिंट है उसको मिस कर दिया, और वो है जब बैक स्टेज जजमेंट डे के सेगमेंट के अंदर फिन बैलर का एक क्लियर टीज डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से आता है। और हाँ, इस बार मैंने उस चीज को मिस किया, मैंने कई बार मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए बचा लेता हूं, लेकिन झूठ क्यों बोलो भाई, मेरे को मैंने उसको नोटिस ही नहीं किया कि ऐसा कुछ है। एक चीज जो मैंने नोटिस करी थी वो था ब्रॉन ब्रेकर और फिन बैलर, वो जिस तरीके से ऐसे पंजों पे आते हैं वो बिल्कुल डीमन बैलर के स्टाइल में ही था। तो अब तो डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ से शायद इशारे कर रही है, तो क्या हम सही में कुछ ही शोज दूर हैं जब हमको डीमन फिन बैलर देखने को मिल जाएगा। और कल वाली वीडियो में एक चीज बोली थी, मेरे ही थॉट्स है, उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि ये बात तो मेरे दिमाग से ही उड़ गई। ये वैसे मैंने पहले बोली भी थी कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एक मल्टी पर्सन मैच, एक लैडर मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई को कंसीडर करना चाहिए। और सही मायनों में अब तो ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास पूरा ऑलरेडी खाना पका पकाया आ चुका है, बस अब उसको सर्व करने की जरूरत है। हमारे पास एजे स्टाइल्स हैं, हमारे पास यहाँ पे फिन बैलर हैं, हमारे पास यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर हैं, इसमें आप शेमस को डाल सकते हो क्योंकि उनकी तो पूरी एक ऐसा लग रहा है पूरी एक सफर, एक पूरी जर्नी ही चल रही है कि कैसे वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को क्लेम करके ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएंगे। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई और सुपरस्टार्स को डाल के इसको एक लैडर मैच ही बना देगी, जहां पे ब्रॉन ब्रेकर इस बड़े मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। और ये मल्टी पर्सन मैच होता है तो ऐसी फील थोड़ी देगा ये कि भाई अरे वही तुमने मैच कर दिया, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स होंगे इसमें, लेकिन बुरा देख के लगेगा कि अगर एजे स्टाइल्स है वो हारे तो बुरा लगेगा, डीमन फिन बैलर हार गया तो भाई दिमाग ही खराब हो जाएगा, शेमस नहीं जीते तो ऐसा लगेगा यार इस बंदे की तो पूरी स्टोरी फिनिश होने वाला मोमेंट था, ब्रॉन ब्रेकर के पास से चैंपियनशिप चली जाएगी तो लगेगा भाई यार इस बंदे के पास से टाइटल क्यों चला गया। तो मुझे तो यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स लग रही हैं। मतलब वही है कि हम डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को सब कुछ ही चाहिए होता है, फिर उन सब कुछ चीज़ों के मिलने में भी कुछ ऐसे हमें ना वो रहता कि यार ऐसे नहीं वैसे वैसे नहीं ऐसे। तो मैच तो ये बढ़िया बन सकता है। अब आउटकम के ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे हाथ में भी अगर ये मैच दे दोगे तो मुझे नहीं पता इस मैच में एंड में क्या करें, लेकिन ये एक सबसे बढ़िया मैच हो सकता है जिन सारे सुपरस्टार्स को अच्छी बुकिंग भी दे देगा रेसलमेनिया में और हमको एक बड़ा मैच भी मिल जाएगा। रिकी सेंट्स की एंट्री हो चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो सीएम पंक ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में इस फोटो को पोस्ट किया अपने फॉर्मर
साथी के साथ आप कह सकते हो एडब्ल्यू के अंदर ये कलीग थे आपस में, तो ये साथ में रियूनियन सा इनका कुछ हो गया। वैसे एक फोटो मैं आपको और दिखा देना चाहता हूँ, ये रिकी स्टार्क्स, रिकी सेंट्स की कोई पहली डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रामिंग पे अपीयरेंस, मतलब अभी जो आए वो ऐसा नहीं पहली बार है, इससे पहले भी ये रायबैक का 2013 का सेगमेंट है तो मुझे अच्छे से याद है जो बुली किया था रायबैक ने। और 2018 में वो ब्रॉक लेसनर के साथ जो रोमन रेंज की स्टोरी चली थी उस टाइम पे भी एक सिक्योरिटी गार्ड बन के आए थे रिकी सेंट्स। और डब्ल्यूडब्ल्यू में तो हिस्ट्री रही है कि अगर तुमको फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वो डब्ल्यूडब्ल्यू में है सिक्योरिटी गार्ड का रोल प्ले करना या फिर ऐसे इन्फोर्सर की तरह काम करना। वो अगर आपने कर दिया तो फिर शायद आपके कंधों पर एक दिन डब्ल्यूडब्ल्यू का गोल्ड आना तो तय है। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जॉन सीना, क्या ये मैच की तरफ रेसलमेनिया 41 में हम लीड कर रहे हैं? मतलब ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया 41 में करने वाली है। तो देखो क्या हुआ, कहां से शुरू हुई कहानी मैं आपको बताता हूं। ड्रू मैकिंटायर ने अपनी हर बार की तरह एक सैवेज वीडियो ड्रॉप करी है अपने ट्विटर अकाउंट पर, और यहाँ पे उन्होंने जो जॉन सीना की छिली है भाई, सबसे पहले वो जॉन सीना की बात करते हैं कि भाई ये जो तू अपने स्लोगन्स लेके आता है, नेवर गिव अप वाले, मिस्टर हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, और ये सब जो तूने बातें बोली हैं, सही में इन बातों को तू मीन करता है फिर सिर्फ तेरी मर्चेंडाइज बेचने के लिए, तेरी टी शर्ट्स बेचने के लिए? ऐसा वो जॉन सीना के बारे में बोलते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि इस बंदे ने आके क्या बोला कि क्योंकि मैं जॉन सीना हूं, मेरा एलिमिनेशन चेंबर में होना इज बेस्ट फॉर बिजनेस, तो इसीलिए तो इस मैच में उतर जाएगा। अरे ऐसे तो वो सिडनी स्विनी, यही नाम है उनका, क्या ऐसे कुछ तो एक्ट्रेस का उन्होंने नेम लिया, काफी पॉपुलर है वो। उन्होंने बोला अगर ऐसी बात है तो उसको उतार दो एलिमिनेशन चेंबर में। ये थॉट पता नहीं कहां से आया होगा ड्रू मैकिंटायर के दिमाग में। और ये कहते हैं फिर कि लास्ट ईयर भी लोगों को लगा था कि मेरी रेसलमेनिया पता नहीं कैसी जाएगी, लेकिन मैंने एंड मौके पर क्या किया था, एलिमिनेशन चेंबर जीत के मैं रेसलमेनिया में गया था और मैं चैंपियन भी बना था। तो ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस बातें कह रहे हैं जॉन सीना के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा पर्सनल हो गया बोलना भाई कि तूने जो आज तक अपनी पूरी जिंदगी में टी शर्ट्स मर्चेंडाइज बेची हैं, उसमें जो बातें लिखी रहती हैं वो सिर्फ वर्ड्स हैं, सही में वर्ड्स हैं, फिर वो तू उसको मीन भी करता है। ये जब जॉन सीना के लिए बोल दिया तो ये मामला थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। मेरे को ये देख के अच्छा लग रहा है कि एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर अभी जो सारे बंदे उतरने वाले हैं ना, इन्होंने छोटी छोटी स्टोरी अपनी बना दी है, तो जब ये उतरेंगे उसमें तो कहानी इंटरेस्टिंग हो सकती है। और यहाँ से अगर ये चाहे तो इसको रेसलमेनिया के मैच की तरफ भी लेके जा सकते हैं। अब तो अगर आप सुनोगे ना मेरे से भी यार, हर किसी की रेसलमेनिया मैच की बात हो रही है, किसी को किसी के साथ, किसी को किसी के साथ, मतलब कुछ भी मिक्स बना दो, किसी न किसी का टांका तो भिड़ जा रहा है कि रेसलमेनिया में हो सकता है। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लेजिट आइडिया है नहीं किसी को ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू के बिल्कुल ही अंदर के लोगों को अगर छोड़ दें कि रेसलमेनिया में एग्जैक्टली होगा क्या, तो इसीलिए पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बहुत सारी हैं। हम ही बोलते थे ना अनप्रेडिक्टेबल हो जाए डब्ल्यूडब्ल्यू, अब तो इतना अनप्रेडिक्टेबल कर दिया कि थोड़ा दिमाग ही खराब हो रहा है। करना क्या चाह रहे हो तुम रेसलमेनिया में? रॉक के आने के बाद से देखो एलिमिनेशन चेंबर की हाइप तो तगड़ी बन चुकी है, और अगर आपके दिमाग में वो हाइप थोड़ी सी है तो थोड़ी सी और बढ़ाने का काम आपको ये रॉक की पोस्ट कर देगी, जहां पे वो कहते हैं कि कुछ डिसरप्टिव मूव्स अभी और आने वाले हैं, तो उसके लिए भाई स्टे ट्यून रहो तुम। और साथ में ये भी बोलते हैं कि कैसे उनको मजा आ रहा है ये फाइनल बॉस का कैरेक्टर प्ले करने में, मतलब तो खुलेआम ही बोल रहे हैं, और साथ में एलिमिनेशन चेंबर को वो हाइप कर रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा खतरनाक मूव फिर से रॉक करने वाले हैं, और ऐसा ही उन्होंने स्मैकडाउन की अपीयरेंस से पहले ही बोला था। और फिर बोला क्या कि मुझे कोडी रोड्स की सोल चाहिए। अब यहाँ पे लोग ना बहुत सारी बातें बना रखी है, इल्यूमिनाटी से तो कोई लिंक नहीं है, ये कैसी कैसी बहकी बातें डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर होने लगी हैं। और ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यू को वैसे भी निशानों पर रखा जाता है, तो ऐसी बात बोलेंगे तो मेन स्ट्रीम में ऐसी बातें फिर उछलती हैं। लेकिन इसके बाद मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूँ ना, आप बोलोगे वाह भाई इस बंदे ने ये जो स्टोरी करी है वो क्या ही तगड़ी बनाई है कि क्या एलिमिनेशन चेंबर में रॉक करने वाले हैं। ये मैं आपको पूरा उनका ट्वीट दिखाता हूँ, जहां पे वो सबसे पहले कहते हैं कि कोडी रोड्स एलिमिनेशन चेंबर में रॉक का जो ऑफर है उसको रिफ्यूज कर देगा, उसको लेगा नहीं। उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर मैच सीएम पंक जीत जाएगा, एंड देन 2013 की कहानी दोबारा से रिपीट होगी जब रॉक मेन इवेंट स्टील करना चाहेगा सीएम पंक से, कोडी को एक लेसन, एक सबक सिखाने के लिए कि भाई तूने मेरा ऑफर नहीं लिया ना, जा मैं तेरे को रेसलमेनिया के मेन इवेंट में भी नहीं जाने दूंगा। और उसकी वजह से सीएम पंक भी लपेटे में आ जाएंगे। एंड देन वो जो फेवर की बात हो रही है जो हम सर्वाइवर सीरीज से सुनते हुए आ रहे हैं कि कुछ तो है जो पॉल हेमन करेंगे सीएम पंक के लिए, और उसमें रोमन रेंस का कुछ रोल है, यहाँ पे उस फेवर का यूज किया जाएगा और सीएम पंक रोमन रेंस को आगे लगा देंगे रॉक के कि ले भाई जा तू अब अपने इस बंदे से निपट। और ऑब्वियसली रॉक और रोमन रेंस की तो हिस्ट्री है ही। इसके बाद रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच होगा रेसलमेनिया के अंदर, और उधर सीएम पंक एंड कोडी रोड्स अपना अलग रेसल करेंगे। तो वो फेवर का भी अच्छा यूज हो गया, एलिमिनेशन चेंबर की कहानी भी तुमने इंटरेस्टिंग बना दी, रेसलमेनिया का मेन इवेंट भी सीएम पंक को मिल गया, और कोडी रोड्स और रॉक की स्टोरी को डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लग भी करवा दिया रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के मैच की तरफ। और यहाँ पे फिर एंड में लिखा है सिनेमा। तो देखो सुनने में, देखने में,
फील करने में, इसको स्पेकुलेट करने में तो बहुत मजे की बात है, लेकिन एट द एंड हमको पता है कि चांसेस इस बात के बहुत ज़्यादा हैं कि रॉक रेसलमेनिया के अंदर रेसल नहीं कर रहे। तो फिर मैं अब समझ नहीं सकता कि अब इस चीज़ को और हम कितना ही और ऐसा हाइप में जी लें। लेकिन यार ये स्टोरी यार, मतलब अगर ये ट्रिपल एच यही देख के ऐसा ही बुक कर दे तो सोचो भाई, कहाँ हम बात कर रहे हैं कि रेसलमेनिया की हाइप नहीं है। अगर ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दी, जिसके चांसेस बहुत 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 छोटे से हैं, तो फिर रेसलमेनिया की हाइप कहाँ चली जाएगी। और मजे की बात है कि एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी बनेगी और वो आपस में परफेक्ट सेंस भी बनाती है, क्योंकि फेवर वाली बात बहुत जमानों से चल रही है। उसको बोलते बोलते हमको महीना हो गया। हमने सोचा था कि रॉयल रंबल में होगा, लेकिन वहाँ पे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया नहीं, तो शायद हो सकता है उन्होंने बचा के रखा हो। देखो, करने को तो डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या क्या कर सकती है, लेकिन मैं अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी कुछ ज़्यादा रखूंगा नहीं। और जाते जाते आपको रोमन रेंज की भी एक बात बताता हूँ, जिसको लेके वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। तो 2K25 की ना रेटिंग रिवील हुई है, और यहाँ पे रोमन रेंज की जो रेटिंग है, वो कहते हैं कितनी में रेटिंग 100 है ना, 100 ही होनी चाहिए, लेकिन उनकी रेटिंग 96 आती है, जो कि कोडी रोड्स के बराबर है। तो रोमन रेंज कहते हैं भाई क्या है, चलो इस बात की खुशी थी रोमन रेंज को कि मेरे से ऊपर कोई नहीं, और कहते हैं कि चलो वैसे भी मेरी फुटबॉल जो टीम है उसका क्या नंबर था, मेरा वो 96 था, तो ठीक है मैं इसको झेल लूंगा। मेरे को ये बड़ा अजीब लगा कि रोमन रेंज उसी गेम के कवर पे है और कह रहे हैं ऐसी रेटिंग दोगे तुम गेम वालों मुझे, तो गेम वालों की उन्होंने बजा दी। ये फेस कैरेक्टर है या रोमन रेंज का हील है, मेरे को तो अभी भी नहीं समझ में आता, क्योंकि वो बेबी फेस बने तो हैं, लेकिन बातें उनकी एक हील सुपरस्टार की तरह हैं। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको क्रिकेट चैनल भी दिख रहा होगा, आप जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियोस वहां पे आएंगी रेगुलर। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड, प्रोफेशनल रेसलिंग से रिलेटेड बातों के लिए। और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।